नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैन मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भई हरे अंतादिमान करि मंगली करि हो महा ग्रंथ करन की काय याते मिले समाज सब पावे निज पदरा इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथादिराज में 7वां अध्याय किसके लिए लिखा? जो जीव जैनी है, जिन आज्ञा को मानता है और फिर भी जिसे ऐसा लगता नहीं कि मैं आत्मा हूँ, जैसा भाव भाषण होना चाहिए ऐसा भाव भाषण नहीं होता। पेज नंबर 224 पर पढ़ें, पेज नंबर 224, फिर 225 पढ़ेंगे। शास्त्र में 224 पेज है। तथा शास्त्र में तत्वार्षदानम सम्यक दर्शनम कहा है ना? किस ग्रंथ का ये वचन है? तत्वार्ष सूत्र का। इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसा सीख लेता भाई। अब अन्य जगह तो जा नहीं रहा। तो जिनेन्द्र देव के दरबार में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्तिकाय, उनकी द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा, निश्चय व्यवहार, नरक स्वर्ग, सब जैसा लिखा है भगवान ने वैसा पढ़ लेता है ना? अब कहाँ भूल करता है? गजब की पकड़ पंडित साहब, ऐसा सीख लेता है और वहाँ उपयोग भी लगाता है। ऐसा बैठ जाता, मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा, मैं क्या है मैं क्या है मैं चेतन, ऐसा जैसे कोई दूसरे की बातें पढ़ रहा है। क्योंकि जब तक किसी बात बैठती नहीं ना चित्त में, तब तक वो आर्टिफिशियल जैसा जीवन रहता, करे क्या रास्ता निकलता नहीं। तो जैसा परिभाषा बताई वैसे सीख ली, सिखा भी दी, दूसरों को भी ऐसी बताई। आत्मा ज्ञाता करता नहीं, भगवान कोई किसी का नहीं, लेना देना नहीं, ग्रहण नहीं, त्याग नहीं। भाषा ऐसी बोलेंगे कि जैसे बिल्कुल सही तो कह रहा है, इससे और ज़्यादा क्या होगा। हमारे भगवान वीतरागी सर्वभूत, हम नहीं मानते किसी को, हम नहीं जाते कहीं, बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे सम्यक दर्शन है। और पंडित साहब कहते थोड़ी शांति शांति रख, इतनी जल्दी नहीं बढ़ो, बहुत गंभीर शासन। भाषा में मिथ्यात्व नहीं था कि भाषा सुधार लेने से सम्यक दर्शन आ जाए। तो जैसा लिखा है तात्विक बात कह रहे, बहुत बात नहीं कह रहे कि 7 स्वर्ग और नरक, 7 नरक और 16 स्वर्ग की बात नहीं कर रहे। जिससे तुम्हारे दुख मिटे उनकी परिभाषा आपको रट गई, जैसे सीख लेता है वहाँ उपयोग भी लगाता है। जैसे आंख बंद करके बैठेगा तो ऐसे लगेगा कि जैसे हम ऐसा देख रहे। आंख बंद की तो 5 इंद्रियों के विषय छूट गए और कसाय मंद हो गई तो शांति सी लगती, थोड़ी देर ऐसा लगेगा कि अपनी सामायिक साथ बहुत बढ़िया चल रही। पंडित जी कहते हैं औरों को भी ऐसी बोलेगा, सबको समझाएगा, उपदेश भी देगा, परंतु इसके लिए 7वां अध्याय परंतु उन तत्वों का भाव भाषण नहीं, भाव भाषण नहीं है। नहीं जैसे शक्कर नाम लेते ही मिठास दिखने लगती,
जैसे आग नाम लेते ही उष्णता का भाव वासन होता, अरे जल जाते। एक बार करंट लग जाए तो जिंदगी भर नहीं भूलो करंट कैसी होती है। जो जो पीड़ाएं सही हैं उनकी कैसी भाव वासना, उनके प्रति जैसा सावधान है। सांप नाम लो, आपके पीछे छिपके ले, ऐसा वर के तो एकदम सोच ले कहाँ ऐसा ऐसा हो जाए। कितनी भाव वासना है। 6-7 खंड के मेल पे चढ़ जाए ना, नीचे देखे है मर जाएंगे, नीचे नहीं गए। अभी कब गिरे इस पर्याय में कि बहुत भाव वासना है इसे, अनंत काल गिरा, अनंत बार मरा। उनका तो नाम लेते एकदम दृश्य सामने। अभी आप अपनी दुकान का विचार कर, अभी दिखने लगी, अरे दुकान छोड़, शिखर जी का नाम दिखने लगे, आत्मा का नाम लो कुछ नहीं दिखता। या तो शब्द दिखेगा या ज्ञान 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 ऐसा दिखेगा, पर वो पंडित साहब को चाह रहा है तो उन तत्वों का भाव भाषण तुझे नहीं होता है। और वहाँ उस वस्तु के भाव कोई तत्व कहते और वही नहीं दिख रहा तो फिर क्या दिख है। ये भगवान नेमिनाथ है, महावीर स्वामी है, पार्श्वनाथ है, ये कौन से तत्व है बेबी? मोक्ष तत्व। और मोक्ष तत्व क्या कहलाता है? अनंत आनंद। अच्छा, अम्मानी नाम ही भर लिया है और सबको बिल्कुल प्रसन्नता हो गई। कौन सी दुनिया में पहुंच, लता मंगेशकर नाम लिया वो सब देखने लगे, अमिताभ बच्चन, ये सब कैसा भाव भाषण है। उसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, एकदम पूरी स्ट्रक्चर सामने खड़ा है। अपने लड़के का नाम लो, अपना घर का, बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे सामने। और आत्मा का नाम लो, कहाँ कहाँ आत्मा? आत्मा इतने दिन तो बैठते हो गए, दिखता तो है ये पंडित साहब बहुत उपकारी थे, नहीं तो ये कोई पूछता, कोई बताता? सब शास्त्रों में नाम लिख दिया, परिभाषा लिख दी और जान लेना तुम्हारा काम तुम जान। ये पंडित साहब को ऐसा लगा कि ये पढ़ेगा लिखेगा समझेगा समझाएगा और कोरा चला जाए। और बहुत बड़ा काम है अनंत भाव के कष्ट मिटाना, कोई छोटी मोटी उपलब्धि थोड़ी। भगवान बन जाओगे यदि सम्यक दर्शन हो, यानी आत्मा आपको रुच गई तो फिर संसार में रहना कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि संसार जिसे सुहाता उसे आत्मा नहीं सुहाती, जिसे आत्मा सुहाती उसे संसार नहीं सुहाती, वो रह ही नहीं सकता संसार। सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हें मोक्ष ले जाके रहूं प्रतिज्ञा। श्रीमद जी की लाइन है, एक बार सत्पुरुष को खोज, मोक्ष न मिले तो मुझसे लेने। कितनी गारंटी, यानी तुझे सत्पुरुष भी जच जाए, बहुत बड़ी बात, जच जाए। तो ये जीव को भाव आश्रित हुए बिना, प्रयोजनभूत बातें हैं, अन्य बातें नहीं है, प्रयोजनभूत बातें। जिसे समझे बिना दुख मिटता ही नहीं और जिसे समझ लेने पर दुख रह सकता ही नहीं। प्रयोजन यानी आपका प्रयोजन है सुखी होने, इस तरह से नहीं पहचानते। पेज नंबर 225 में सबसे ऊपर, यह मैं हूँ, ये पर है, ये भाव बुरे हैं, ये भले हैं, इस प्रकार स्वरूप को पहचाने तो हम माने तो ये भाव वासना। शिवभूति मुनि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर भाव वासना थे। जीवादिक का तो नाम भी नहीं याद आता था, नमोकार मंत्र भी याद नहीं आता, तो भी उन्हें भगवान बन गए, मोक्ष मार्ग समझ। इसमें ज़्यादा पढ़ाई थोड़ी थी। एक लड़की ने सीए बीए डॉक्टरेट वकालत सब पढ़ी, ऐसा ऐसा कोई एक कन्या का नाम, और एक लड़की गांव की जो ABCD भी नहीं जानती, पढ़ी नहीं, गांव में रही देहात, और दोनों की शादी हुई और दोनों अपने अपने ससुराल से मायके गई। तो एक को अभी भाषा भी नहीं आती, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हस्बैंड या व्हाट इज़ द, समझ लो ससुराल के बारे में क्या बोले, नहीं जानती, भाषा नहीं जानती, परंतु बताओ उसकी भाव वासना में, इसकी भाव वासना में क्या। सीए वाली भी रानी बन के आई है और ये बिना पढ़ी लिखी भी रानी बनी, दोनों की भाव वासना में क्या, फिर एक सा महसूस करती।
मैं इस घर से उस घर में चली गई, मेरे पति हैं मुमुक्षु हैं, ज़्यादा नहीं जानती, पर उसे ये पूरा भाव भाषित होता है कि मैं इस घर की नहीं, अब इस घर मेरी पति है। ऐसा चाहते हैं पंडित साहब कि भाई साहब तुम शास्त्र पढ़ते, देखो और जगह के लोगों की तो बात नहीं, 7वां अध्याय तो जैनियों के लिए महाभाग्य, जिसे 6 द्रव्य और 7 तत्व अभी जानता नहीं है, वो तो अभी गृहित भी नहीं छोड़ पाया। जो इतना तो समझने लगा कि भगवान ने 6 द्रव्य कहे हैं, 7 तत्व कहे हैं, हमारे भगवान ने चारण युग कहे, हमारे भगवान ने मुक्ति, इतना तो कम से कम समझ में आए, तो अभी वहाँ से खसक के ऐसा ये भगवान ने कहा, वितरा की सर्वज्ञ हुई होती है भगवान, ऐसा समझ में आए। अब भाव वासना नहीं, तो भाव वासना नहीं है तो वो जीव को वैसी दशा प्रकट करने का पुरुषार्थ ही नहीं जगता। यदि आत्मा जान लेता तो कमर कस लेता मोक्ष पाने, इतना आनंद आता है कि फिर वो संसार में टिकाव तो नहीं टिकता, उसके मन ही नहीं लगता। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु अच्छी नहीं लगता, उसी को तो आत्मा कहते। अद्भुत आनंद है, ये सारा भार उतर जाता। अब गड़बड़ी क्या है, अपन अब पढ़ रहे जीव अजीव तत्व की पहचान। देखो अपन को खेद नहीं प्रकट करना, सावधानी, यानी हम इतने बड़े विधान में शामिल हैं, बहुत बड़ा विधान कहलाता सिद्ध चक्र में, और इसमें तो बात सच में ये नहीं छेड़ना थी, बात तो ये छेड़ना थी कि हम सब जीव हैं, हम सब ज्ञान स्वभावी हैं, भगवान है, परिपूर्ण है, शुद्ध है, सिद्ध बनने योग्य हैं, ऐसा सिद्ध स्वभाव, ये चर्चा हो। फिर भी अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर दूसरी बात, आज अपन को बड़ा समाधि मरण पाठ 15-20 मिनट पढ़ेंगे सब लोग, इसके लिए ये पुस्तक जिन शास्त्रों से, यानी जिनेन्द्र देव कथित भगवान की वाणी में जीव के, अब देखना पढ़ेगा जीव तो कितने प्रकार के जीव होते बताओ। जीव कितने प्रकार के होते हैं बाबू जी? जीव तो जीव होता है, पर शास्त्र में लिखे कि नहीं, तत्वार सूत्र पढ़ा कि नहीं, दूसरे अध्याय पढ़ा कि नहीं, उसमें जीव कितने प्रकार के लिखे कि नहीं, आगम भरा पड़ा। 199 लाख कुल 84 लाख योनियाँ, तरस स्थावर संसारिणों मुक्तास, ये सब निरूपण है कि नहीं, गुणस्थान मारना, ये सब निरूपण अपने ही भगवान का है। तो ये पंडित साहब याद दिलाते कि तुमने देखो ये सब शास्त्र पढ़े और ये बातें भगवान ने कही, कोई काल्पनिक नहीं, क्योंकि उनको वो बताना भी जरूरी है ना कि इस समय जो आत्मा नहीं जानते हैं वो इस समय किस दशा में है, एक नए उसका भी है हमारे आगम में, नहीं तो वो वर्तमान में किस सिचुएशन में है कौन बताता। हम उसे जीव ही नहीं मानते, हम ये तो जीव नहीं तो है जो चींटा को, चींटी को, कीड़े मकोड़ों को जीव कहते। तो भगवान ने ये बताया तरस स्थावर आदि लगा लेना 14 प्रकार की मार, गुण स्थान मार्गणा स्थान आदि भेदों को जानता है, क्योंकि ये सब हमारे ग्रंथों में कर्णान युग में ही पढ़ाया जाता है, प्रथमान युग में, चरणान युग। अच्छा रात में क्यों नहीं खाना चाहिए जन साहब? जीव घात होता, बंद होता, दुख भोगना पड़ता, तो ये भी निरूपण जीव के लिए है कि पानी छान के क्यों पीना चाहिए, अरे पानी में जीव होते उनका घात होता है, छान के और वहाँ जहाँ से बिल जाए, ये सब निरूपण है कि नहीं। तो ये सब चरणान युग, कर्णान युग, प्रथमान युग में जो कथन आए हैं वो कोई फालतू नहीं लिखे, वो कोई प्रयोजन से लिखे हैं। आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए उन जीवों के प्रति, आप सिद्ध समान अपने को मानते हो तो उनको भी सिद्ध समान मानोगे तो व्यवहार सुधर जाएगा, और अपने को सिद्ध समान जानोगे तो परमार्थ सुधर जाए। दोनों तरफ से जानना है कि तो त्रिसावरादि गुणस्थान मार्गणा स्थानीय जीव के भेद बताए और अजीव के भी भेद बताए। 22 प्रकार की वर्गणा होती है, स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, ऐसी 148 प्रकृति है। द्रव्य कर्म में बता देंगे, यहाँ नाम कर्म के 4 प्रकार के शरीर, 4 गतियाँ, 5 प्रकार के शरीर, 4 गति, ये सब बताएं हमारे भगवान ही ने तो बताया, और कौन बताए, ये सब जानता है। परंतु अब पंडित साहब परंतु का कहते जब सब जान लिया कि भैया इससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं।
सम्यक दर्शन 1% भी ऐसा जानने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सम्यक दर्शन पर्याय को देख के नहीं होता, परमात्मा को देख के होता। पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान, उसे उसे देख के। तो ये तो पर्याय की चर्चा की, जीव के परिभ्रमण की कथा कही। इससे तो आपके आंख में आंसू भी आ जाएंगे, कदाचित डर लगने लगेगा, पुण्य भी बांध लोगे, नया प्रमेय भी मिल जाएगा, क्षेपसम भी बढ़ जाएगा, तो धर्म कहाँ से हो जाएगा? ये तो जानकारी की बात, ये जानकारी की बातें हैं, ध्यान की बात है। अब करें क्या? अब पंडित जी परंतु लगा, अध्यात्म शास्त्र पढ़ो, द्रव्यान युग पढ़ो। द्रव्यान युग में क्या मिलेगा कि द्रव्यान युग में द्रव्य गुण पर्याय की बातें, उसमें इस शरीर कर्म राग ये वाली चर्चा नहीं है। अब निकल आए वहां से, अभी तो वो व्यवहार की थी, शरीर अपना नहीं वहां से बताते थे, कर्म अपने नहीं वहां से चर्चा की, राग अपना नहीं वहां से चर्चा की। ये तो प्रमाण और प्रमाण के बाहर तक की चर्चा, इससे धर्म का क्या लेना देना? वो तो जानकारी की बात। अब आत्मा के बारे में, क्योंकि आत्मा को देखने जानने अनुभवने से सम्यक दर्शन होता है, कर्म को समझ लेने से नहीं होता। कर्म से तो पता चलता है कि विराधना आराधना में ये थर्मामीटर क्या बताता है, इससे क्या लेना देना मोक्ष मार्ग। तो अब आए आत्मा के, अब आत्मा के बारे में समझोगे तो एक आगम आत्मा का प्रमाणिक वर्णन करेगा, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी वस्तु को, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी होती है। इसे जान लेने से तुम्हें प्रमाणिकता तो आएगी कि आत्मा का कितना अस्तित्व है, परंतु इससे सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक यानी क्या कहलाता है? जो कभी छूटता नहीं, सही चीज वो कहलाती। 11वीं गाथा में लिखी ना कि भूतार्थ के दर्शन आश्रय का नाम सम्यक, क्योंकि वो बदलता नहीं। श्रद्धा का विषय कभी बदलता नहीं, वो सदा काल रहता है। चाहे निगूढ़ में रहेगा तो भगवान आत्मा रहेगा, चाहे किसी भी गति में जाए तो वो परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा रहेगा, वो अपना स्वभाव छोड़ते ही नहीं। और उस ध्रुव स्वभाव को देखने से सम्यक दर्शन, देखने यानी भाव भाषा। तो परंतु ये जीव अध्यात्म शास्त्र में कहे है, पहली तो वर्णी जी वगैरह कहते थे, फूलचंद जी शास्त्री, कैलाश चंद जी, जगन मोहन, देवकी नंदन आदि कर्णान युग की चलती थी पढ़ाई। तो उस समय कहते थे कि हम बहुत बड़े विद्वान, हजारों गाथाएं रटी रहती थी, गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, और ये जितनी गाथाएं ज़्यादा रट ली, बोलना आ गया, वो बड़ा पंडित कहला। और जब शीतल प्रसाद जी बदनाम थे, नियम सारी कहलाते थे, समय सारी। और जब इनसे कहा बड़ी बरणी जी ने कि समय सार सुना है तुमने, कि तो हमने नाम ही आज सुन रहे कि समय सार भी कोई। अरे इसी में लिखा सम्यक दर्शन का स्वरूप। जब समय सार पढ़ा तो जितना बोझ था कि हम बहुत आगे निकल गए, तब लगा कि ये तो क्षेपसम बढ़ा था, ये तो आत्मा है ही नहीं यहाँ, इनसे न्यारी आत्मा। तब उनका वो ज्ञान का मद उतरा। तब फिर इसको तो कैलाश चंद जी ने बोला था कांजी स्वामी से, हे स्वामी जी आपके पास आने के पहले हमने नाव का मोक्ष सुना था, अब आत्मा का मोक्ष आपसे सुन। नाव में पानी आया आश्रव, पानी रुका बंद, और पानी में नहाने के लिए डांट लगाई संबर, और पानी उलीचना चालू किया निर्जरा, और पूरा पानी निकल गया। कहाँ कहाँ होगा मुझ ऐसी पढ़ाई चलती थी, ऐसे कर्म ऐसे धर्म ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ कुछ दिखता ही नहीं। और वे कह रहे हैं कि आत्मा प्रति लाइन में देखना चाहिए, उसको कहते रुचि। तुम पढ़ाओ, कर्म भी पढ़ाओ, धर्म भी पढ़ाओ, नरक भी पढ़ाओ, तो भी आत्मा देख के भूलेगा, उसको कहते रुचि। पंडित जी को ऐसा लगता था ये सिद्ध चक्र विधान में कम से कम इसे लगने तो लगे कि मैं आत्मा। तो अध्यात्म शास्त्रों में क्या सिखाओगे आप? भेद विज्ञान कराएंगे। कैसे कराओगे कि तुमने अपने को तिरस स्थावर माना, ये अजीव तत्व है, ये तुम हो ही नहीं, ये अजीव। भेद विज्ञान और वीतराग दशा, भेद विज्ञान कारण बनाएगा और फल आएगा वीतराग।
तो उससे जो रिजल्ट आएगा, भाव भाषण होगा, उस दिन तुम्हें लगेगा अरे सचमुच में मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ। आज समझ में आया है वितरागता धर्मा, आज लगा कि मैं आत्मा हूँ। पर अभी तक क्या लगता था? अभी तो ऐसा लगता मंदिर जा रहे, पूजन कर रहे, प्रवचन सुन रहे, आत्मा तो दिखते ही नहीं। पर अब लगा कि ये सब होता है और मैं जानता रहता। अब कैसे कैसे दिखता नहीं, किसी प्रसंग बस उसी प्रकार जानना हो जाए तब शास्त्रानुसार जान तो लेता है। देखो अपन जैनी है, भगवान की आज्ञा में तो भगवान जैसा कहेंगे वैसा तो जानेंगे। है? आत्मा में कितने गुण होते हैं? अनंत। कब देखे तुमने? नहीं देखे तो भी अपन बोल सकते कि क्योंकि अपन ने भगवान से सीखे। आत्मा का लक्षण क्या है बेबी? जानना लक्षण। कहाँ से पढ़ा आपने? ऐसा तो बोलेंगे, कम से कम शास्त्र पढ़कर इतना तो ख्याल आता है कि चेतना कहो, उपयोग कहो, ज्ञान कहो, लक्षण है और आत्मा लक्ष्य, इतना अपन को आना चाहिए। नहीं तो अपन तो बाहर जानी भी नहीं। तो किसी प्रसंग बस यानी अब अष्टांग का पर्व आया, विधान हो रहा, अब प्रवचन हो रहे, तो कभी आके बैठ गया बेचारा नया नया, तो उसे ऐसा सुनने में आ गया आत्मा होती है एक चीज, उसका ज्ञान स्वभाव होता है, उसमें अनंतों गुण भरे हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता, वनादि अनंत होता। इतना सुन के तो जाएगा। तो इतना सुना तो उसे लगा कि यार ये क्या कह रहे थे। संजीव गोधा बोला एक बार कि हम और पापा कलकत्ते से आ रहे थे अपने जयपुर वापस, तो बीच में कुछ चर्चा छिड़ी। उन्होंने बताया कि बोले कैसा गजब है, सर्वज्ञ देव ने आत्मा का उपयोग लक्षण कहा, नित्य उपयोग लक्षण, क्या गजब की वस्तु है। ऐसी खूब चर्चा की तो वो 10 बज गए रात को ट्रेन में। तो वो लोग आए बाजू में कि ले भाई साहब रात हो रही है, 10 बज रहे हैं, सबकी सोने का टाइम है और आप आत्मा की चर्चा करते, तुम्हें डर नहीं लगता? अभी अभी वही आत्मा आत्मा छू लेगी, सोना आराम हो जाए। यानी इतना परिचित है अपने स्वभाव से, नाम लेने में उसे भय भी। सोचो कितनी अरुचि है। और ये तो कहाँ ला रहे, वो अरुचि तो छोड़ो, जगत तो जानते ही नहीं बेचारा आत्मा क्या है। अरे आत्मा भगवान है, जिसे देखते सम्यक दर्शन हुआ, उसमें रमने वाले मुनिराज होते हैं और उसमें सदा काल लीन रहते, वो सिद्ध भगवान होते। यहाँ तो आत्मा के बिना एक लाइन नहीं बोली जा सकती, क्योंकि जो प्रवचन लिखे वे आत्मा ही वालों ने लिखे, आत्मा जानने वालों ने, और आत्मा जानने के लिए लिखे। इसके अलावा कोई किसकी चर्चा? शरीर की करें। हम अपने मंदिर से निकल रहे, आ रहे थे, और हमारी मोहल्ले वाली बहन मंदिर से निकल रही थी, हम मंदिर जा रहे थे, कह रहे देखो जी आत्मा आ रही। ऐसा लगा कि बाप रे कितनी अरुचि होती इस जीव। ये कैसा मिथ्यात है कि अपनी आत्मा को ऐसी बेच चुका जैसे दूसरों के जुम्मे हो। ये खुद ही आत्मा, इसमें अनंत शक्तियां भरी, अनंत भगवान इसकी तारीफ कर रहे, और ये चिटिंग कर रहा है, नाम लेने में से ऐसा तिरस्कार कर। सोचो अपन कहाँ कहाँ नरक निगूद नहीं गई इसी 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 कारण से। कितने गुद कितनार की, कित त्रियंच अज्ञान, आज धन्य मानुष्य भयो, पायो जिने वरथान। तुमको पूजे सुरोपति, अहपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो वयो, चरण लगो तुम सेव प्रभु जी, करने लगो तुम सेव। महाभाग्यशाली हो, आप मिल गए भगवान। पर आप हमसे कुछ नहीं मांगते, न द्रव्य, न चावल, न पूजा, न जयकार। आप इतना ही चाहते हो कि ये जीव सब अपने आप को समझ जाए और सब अपने अपने घर में मगन रहने लगे स्वभाव। ये आपकी देशना का मर्म है। हमारे भगवान को कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे, न जल चढ़ाओ न चंदन चढ़ाओ, वो कभी नाराज नहीं होती कि तुम बादाम का नहीं लाए, नारियल का ही नहीं लाए। ऐसा अपने भगवान नहीं है। अपने भगवान को कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अनंत चतुष्टय की धनी तुम दे कर दोगे उन्हें।
बहुत पावरफुल व्यक्तित्व का नाम है भगवान। और भक्त भी कैसा होता है, उसे भी कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या मांगू भगवान, मैं तुमसे क्या मांगू, मेरे रोम रोम में बस जाओ भगवान, और मैं क्या मांगू। मेरे चित्त में ऐसे पसर जाओ भगवान, बैठ जाओ कि मुझे आपके उपदेश के अलावा और कुछ न सुहाए। आपने मुझे जीव कहकर पुकारा, भविष्य का सिद्ध कह के पुकारा, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा। भवि ताही सुनो भवि, भव्य कह दिया आपने, अब मेरा मोक्ष निश्चित, मैं भगवान बनूं। ऐसे ऐसे दर्शन करो, बहुत प्रसन्न हो। तूर्णमल जी कहते भैया तुम सुन के आत्मा बोलने लगे, जानने लगे किसी प्रसंग बस, तो प्रीति क्यों नहीं जगाते। कभी कभी कोई सभा में बैठ गए, अष्टांग का पर्व में 10 लक्षण में कोई विद्वान आया, कोई जिनवाणी हाथ लग गई और तुम्हें कोई जिनवाणी कह रही तुम आत्मा हो, तुम ज्ञाता, तो ये झूठ बोल रही क्या है? तुमने जो माना वो तो सब बकवास था, क्योंकि ये तो नाम तुम्हारे बदलते रहते। अभी मंदिर में श्रोता नाम, वक्ता नाम है, अभी मरीज बन जाओगे, 1 मिनट में वकील के यहाँ बैठ जाओगे तो दूसरा नाम हो जाएगा, ट्रेन में बैठ जाओगे तो यात्री कहलाने लगो, ये नाम अनेक धरा है हम तो। ये कोई जीवन कहलाता है? जीवन तो ये जो हमारे भगवान देते हैं, बदलते हैं। तो कहते कभी कदाचित ये प्रसंगानुसार शास्त्र के अनुसार जान लेता है, परंतु परंतु अपने को क्या लिखा, अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में न मिला है, अपना अंश पर में भी न मिला है, ऐसा सच्चा श्रद्धान उदित नहीं होता। लड़की से पूछा, छोटी बच्ची से, पाठशाला, क्या नाम तुम्हारा? शुद्धात्म है मेरा नाम। क्या काम है? मात जानना। और पूछा ये फिराक किसकी? हमारी। तो हमने हमारी चुराई होगी। नहीं नहीं हमारी, हमें पापा ली। अब बताओ कहाँ गया शुद्धात्मा? निर्णय नहीं है। ऐसे प्रवचन में अपन क्या कह रहे हैं, जीव किसे कहते हैं? बताओ बेबी, याद है? जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है उसे जीव कहते, इस आगम में। और अध्यात्म में क्या है? मैं ही जीव हूं और मैं ही जानता देखता। तो ऐसे ही बोलोगे, अब बोल तो दोगे, ये तो भाषा बोले, पर लगता कहाँ? लगना कौन बताएगा? अपना दमाद हो, अपना अपनी बेटी हो, अपना परिवार, वो अपन को कैसे भीतर से लगती रहती कि अपने अपने, ऐसे दूसरी लगाओ। विषयों में सुख बुद्धि टूटना चाहिए, अपने आत्मा में सुख बुद्धि आना चाहिए, अपने आत्मा परमेश्वर लगना। पंडित सवेरे उदाहरण दे रहे थे कि एक पहली पत्नी सेठ की मर गई और बहुत सदाचारी, स्वाध्यायी, मुमुक्षु, तत्वाभ्यासी, सेविका, सब गुण संपन्न थी, देहांत हो गया। अब उसकी फोटो लगी रही। अब दूसरी पत्नी आई तो इसे पहली पत्नी के एक एक काम कर्तव्य ऐसे झूलते थे। तो ऐसा सवेरे उठ के भगवान का नाम सामायिक लेने के बाद फोटो दिखी तो आंख में आंसू आ, कैसा जीव है, चला गया। ऐसा कुछ कह सकते नहीं थे इस पत्नी से, ऐसा देख रहा था। अब पत्नी ने समझा दूसरी वाले कि ये फोटो देख के रोता है, तो उसने दूसरे दिन फोटो अलग कर दी। अब वो सेठ जी आए भोजन कर, शाम को देखा फोटो भी नहीं। अरे जिस घर की मालकिन, जिसने पूरा घर को मैनेज किया, अब उसकी फोटो रखने की भी जगह नहीं रही। अब वो रोने लगा। तो उसने कहा कि मैडम तुम फोटो निकाल के तो अपना काम बता सकते, पर यहाँ से कैसे निकालो? वो तो यहाँ बैठी, जिसके प्रति हमें लगाव है, जिससे हमने गुण देखे, हमारे हृदय से बता। ऐसे एक तूरणमल जी कुंद कुंद भगवान अमृतचंद भगवान कहते हैं कि ज्ञानी की रुचि यहाँ से, वो अलग करके बता, और मोही की रुचि वहाँ से, वो अलग करके बता। वो रुचि से ये पैमाना नाप, अपन कुछ दूसरी तरफ से नापते, वो नहीं चल रहा। थर्मामीटर लगेगा नहीं, भगवान का बताए लगेगा।
तो ये भाषा अपन ने बोलना सीखी, अच्छी बात है, भाषा में तो आना ही चाहिए, उपदेश तो ऐसे ही देंगे, परंतु वो चाहते हैं कि सचमुच में तुम आत्मा हो तो तुम्हें फीलिंग भी होना चाहिए कि मैं आत्मा, ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि अपन जब आत्मा ही है, शरीर नहीं है, अपन को सिर में दर्द होता उसकी फीलिंग होती, और आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव उसकी फीलिंग नहीं हो सकती। तो ये पंडित जी ने बताया कि सच्चा श्रद्धा नहीं करता। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना, देख लो वजन काय पे दिया, निर्णय नहीं लिया, ये नुकसान। सुनना गलत नहीं था, बराबर सही था, सुनाना वाला गलत नहीं था, उसका महा उपकार है जो ये बताता है कि तुम जीव हो, ज्ञान स्वभावी हो, शरीर तुम्हारा नहीं, कर्म राग तुम्हारे नहीं है, ये सब पड़ोसी। अब वो कहते अब कमी कौन सी रह गई थी, निर्धार नहीं करता, निर्णय नहीं लेता। इसके पहले निकल गया तत्व विचार की महिमा, विचार में लाए तो फिर एक दिन विचार से अतिक्रांत होकर अनुभूति हो। विचार उसका करता है जिसकी जरूरत हो, चाहे जिसकी विचारधारा में नहीं आती बात, जैसे जो जरूरत होती उसकी चिंतन में वो चलती, तो वो विचार की चलते चलते एक दिन उसे अनुभव हो जाता। अभी विचारों में भी नहीं आई तो अनुभव में कैसे आएगा आत्मा। 8 साल के जिनसेन को सम्यक दर्शन हो सकता है, 11 साल के कुंद देव को हो सकता है, 8 साल में केवल ज्ञान हो सकता है, घृत मिथ्या दृष्टि इंद्रभूति को गणधर पौन घंटे में मिल सकता है। तो अपन जैन लोगों को क्यों नहीं आत्मा देख सकते, अपन में क्या कमी, शेर को सम्यक दर्शन हो सकता है, अपन को क्यों नहीं हो सकता। बाबू जी बताना, पंचम काल में मोक्ष हो सकता है कि नहीं, पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं, तो आगम कहता है कि नहीं होता। ठीक है, पंचम काल में मोक्ष बाधित नहीं है, पंचम काल के जन्मे जीव के पुरुषार्थ में मोक्ष बाधित। काल कोई खराब अच्छा होता ही नहीं, पंचम काल में पंचम गति का भाव हो तो हो, पंचम भाव का कभी अभाव। पंचम काल में छायक भाव ना हो, परंतु पंचम काल में भी ज्ञायक भाव कब नहीं है। जिस समय अपनी अनुभूति नहीं है आत्मा हूं, तो भी मैं आत्मा हूं कि नहीं, ये आत्मा हूं, तो आत्मा का आदर आते ही, सम्मान आते ही यही परिणति अनुभूति करें। कोई बहुत कठिन नहीं है, कठिन लगता है क्योंकि पंडित साहब ने अपनी नस पकड़ी कि कहाँ इसका चित्त डोलता है। यानी 12वीं क्लास तक पढ़ा तो गोल्ड मेडलिस्ट, और कॉलेज गया और फेल हो गया। बताओ, समझ गए ना, 12वीं तक गोल्ड मेडलिस्ट, क्योंकि उस समय मोबाइल भी नहीं थे, कोरोना भी नहीं था, और घर में रहता था। और जैसे ही कॉलेज में नाम लिखवाया तो फेल हो गए। तो फेल क्यों हो गए, कि हवा लग गई होगी। इसलिए कह रहे कि यदि जब तेरा इतना सरल धर्म है तो फिर ये आत्मा क्यों नहीं रुचती, कि कहीं चित्त भटकता, तो उसे कंट्रोल करने के लिए कहते भैया जैसे तुझे विषयों में लगाव है वही तो डाइवर्ट करना। ज्यों मन विषयों में रमे त्यों हो आत्मलीन। जिस तरह से तुम विषयों के लिए प्रयास करते हो, सबसे पूछ लेना एक एक बहन से कि आज घर में दूध आया कि नहीं पूछते, सब्जी आई कि नहीं पूछते, पिताजी पापा लड़का पूछते बेटा दुकान क्यों नहीं खुली, माल कौन सा कम हो, कौन सा लाना, कौन सा बीज। जब तुम्हें वो जो चीज़ अपनी लगती है तो उसमें तुम्हारा वीर लगता है, तो तुम्हें आत्मा जब अपनी लगेगी तो तुम्हारा चारों तरफ से घूम घूम कर उपयोग इसमें आना चाहिए कि नहीं, वो नहीं आता, इसलिए लिखना पड़ता। जैसा गजब का मतलब करुणा है, समझ लो। किसी को ऐसा नहीं समझना कि ये हीन बात है, क्यों नहीं, ऐसा समझना यदि अपने स्वरूप का हम निर्धार कर रहे हैं तो शाबाश, अपना नियम से। पुण्य तो 6 महीने का टाइम दिया, कौन ने, अमृत चंद देव ने। अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन स्वयं अपनी निर्वृत्त क्षण मास मेकम। यदि तू 6 महीने लगातार अभ्यास करे तो तुझे आत्मा का अनुभव अवश्य ही होगा।
तो 6 महीने का अर्थ क्या होता है कि धुन लगा है। ऐसा जैसे कोई रोग हो जाता है ना तो वही वही दिखता है। ऐसे ही तुझे चैतन्य चैतन्य ज्ञाता हूँ, आत्मा हूँ, करता नहीं, भुगता नहीं, संसार में सुख नहीं, कोई एक परमाणु मात्र में, ऐसी धुन लगे कि बैठे कहीं तो वही दिखे जैसे पागल हो गए। ऐसी धुन वाले को सम्यक दर्शन हो जाता, क्योंकि अनंत काल हो गए ना, आत्मा की अरुचि है और उसे दूर कर। तो एक तो ये बताया कि अपन को सिर्फ पढ़ के नहीं मानना है, निर्धार करना है। दूसरा ये शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं करता। इसलिए जिस प्रकार से मतवाला माता को माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है, उसी प्रकार इसे सम्यक दर्शन नहीं हो पाता, क्योंकि बोलने से सम्यक दर्शन नहीं आता। सम्यक दर्शन भाव भाषण से, अपनापन लगना, जैसे किसी और की बातें कर, जैसे किसी और को और से भिन्न बताता, आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता, परंतु मैं इन शरीर आदि से भिन्न हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता। पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक दिन भर घटनाएं घटती, उठना बैठना खाना पीना ये सब क्रियाएं हो गई, तो उसे ऐसा लगता है कि अभी आप कह रहे थे आत्मा खाता नहीं पीता नहीं, तो फिर ये मैं नहीं खाता तो कौन खाता, ऐसे लगेंगे प्रश्न। और जबकि इतने घने पंडित जी इस भाषा देव पर्याय में, यानी इस असमान जाति पर्याय में जीव और पुद्गल दो द्रव्य एक साथ रह रहे, परस्पर में इतने घने निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। और ये देखो उठा लिया और ये रखते, और कोई मोही ये समझ नहीं सकता कि इस समय उठने का काम इस कपड़े में अपनी क्रियावती शक्ति से होना था, इस समय योग उपयोग और हाथ निमित्त हुआ। ये भगवान जिनेन्द्र का भक्त ही समझ सकता, जो भगवान की आज्ञा नहीं मानता उसे तो अभी ये आश्चर्य लगे। वो कहेंगे हम सब कंप्यूटर दिन भर ऐसा चलाते, बटन मटकाते रहते, और ये कहते करते नहीं, हम नहीं करते तो कौन करता। तो आचार्य यही तो कहेंगे कि तेरा शरीर ही नहीं, अब करके बता, पैरालिसिस हो जाए फिर करके बता, तर्क ही तो उठाएंगे, वो कैसे समझाए। तो ये निमित्त नैमित्तिक बहुत संबंध बन रहा है, इसलिए इसे उससे निकलना बहुत कठिन है। इसकी तो अच्छी होनहार, देखो असैनी तक तो ये निर्धार करने की योग्यता ही नहीं, कहाँ तक, असैनी पर्याय तक तो इसके लायकात ही नहीं होती कि आत्मा अरूपी वस्तु को समझ। और सैनी पंचेंद्री हो और तीव्र कसाई हो तो उसे नहीं हो, और मंद कसाई हो और व्यवहार धर्म ही संतुष्ट होकर चला जाए उसे नहीं। आलस हो, अनदवसाय हो, रुचि ना हो, जिज्ञासु न तो नहीं हो। कितना आप सोचो, अपन कितने स्टेशन पार करके बैठे, ये सब महाभाग्य है कि अपन को आत्मा बताने वाले मिल रहे हैं, आत्मा सुनने की भावना हो रही है, और आत्मा में जानने में ये भूलें निकल जाएं तो ये जीव को बहुत सरल है। परस्पर निमित्त निमित्त करने की क्रिया होती है, उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। यह जीव की क्रिया है, इसमें पुद्गल निमित्त, पुद्गल की क्रिया इसमें जीव निमित्त। ये सब भिन्न भिन्न इसे भाव भाषण नहीं होता है। इत्यादि भाव भाषित हुए बिना उसे जीव अजीव का सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते। इसलिए जीव को और अजीव को भगवान ने जैसा निखालस, कैसा, अध्यात्म शास्त्रों में, अध्यात्म शास्त्र में और आगम में कितना अंतर है। आगम में द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु बताई जाती, और अध्यात्म में पर्याय बिना की वस्तु बताई जाती। 7 तत्व को अजीव आदि तत्व में डालते स्वांगों में, और जीव तत्व को द्रव्य को नहीं, जीव तत्व को अलग बता, और उसमें मैं पना देने से सम्यक 26 पेज निकाल, थोड़ी और 5-10 मिनट। 26 पेज अपना अस्तित्व बताते हैं अपन को, कि अपन को आत्मा दिखता नहीं, और ये कहते हम बता रहे तुम्हें कैसे दिखता है। नवीन बंद विचार लिखा है इसमें, देखो आत्मा दिखाने की टेक्निक। जैसे सूर्य का प्रकाश मिला, 26 पेज, दूसरा अध्याय का 26 पेज। सभी लोग सुनना भाई, देखो अपना अस्तित्व कितना सरल से बताते पंडित साहब। जैसे सूर्य नाम की चीज है कि नहीं जगत में, उसमें प्रकाश पुंज कहलाता, प्रकाश है,
प्रकाश है। अच्छा, जब बादल आ जाते बरसात के दिनों में तो मेघ पटल से उतना प्रकाश व्यक्त नहीं दिखता, नीचे प्रकाश इतना नहीं आता। उतने का तो उस काल में प्रकाश का नहीं होना देखा गया, सब जानते। और मेघ पटल का जहाँ मंदपना रहता है, जहाँ नहीं है, वहाँ पर जितना प्रकाश प्रकट है, जितना भी प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश बादल में से आ रहा है कि सूरज में से? सबको समझ में आता है ना कि सूर्य ही प्रकाश का पुंज है, तो सूर्य से ही प्रकाश की किरणें निकल सकती, तो प्रकाश आ रहा है। तो जितना प्रकाश व्यक्त है वो सूर्य का प्रकाश सूरज से आए, और जितना प्रकाश नहीं है, नहीं है, वो मेघ पटल निमित्त है। और सूर्य तो पूरा प्रकाश पुंज वहाँ उसके पास जाओगे तो पूरा सूर्य प्रकाश का गोला मिलेगा। तो जितना मेघ पटल के मंदपने जितना प्रकाश प्रकट है वह सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं। उसी मेघ पटल जनित नहीं है, यानी है प्रकट अंश है ना। तो ये मेघ पटल यानी जो आवरण आया है मेघ का, उसमें से घट गया मेघ का वहां पर अस्तित्व। तो मेघ की कृपा से नहीं आ रहा है प्रकाश, कहाँ से आ रहा है? प्रकाश तो एक ही जगह है, वहीं से आ रहा है। इतना तो समझ में आता है नहीं, बहुत सरल भाषा में। स्वभाव वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं। उसी प्रकार अब अपन को तो ये समझ, जीव राजा है कि नहीं, तो जीव का ज्ञान दर्शन वीर स्वभाव, ये तीनों गुणों के निर्मल परिणमन का अंश प्रत्येक व्यक्ति को प्रकट होता ही होता है, ये कभी लोप नहीं। तो अभी जो ज्ञान हो रहा है अपना प्रकट ज्ञान का अंश कहाँ से आ रहा है? ज्ञान स्वभावी आत्मा से आ रहा। तो ये वीर ज्ञान दर्शन ये स्वभाव ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है, यानी निमित्त का भी ज्ञान कराए, और अभी उतना ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान क्यों नहीं है कौन बताएगा? ज्ञान जितना अभी नहीं, जैसे अपन को केवल ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान नहीं, मने परे ज्ञान नहीं, द्वादशांक का ज्ञान नहीं, अभी नहीं है ना। और जितना अंश है अभी सब समझ रहे कि जितना है, तो जो अभी तीन ज्ञान नहीं है तो केवल ज्ञान क्यों नहीं, कौन बताएगा? अभी सबको केवल ज्ञान है क्या? केवल ज्ञानी यहाँ बैठते ही नहीं। तो केवल ज्ञान नहीं, तो केवल ज्ञान किस कारण से नहीं है? सोचो जरा, अपने अपने चिंतन धारा लगा। अपन सब स्वाध्याय है, केवल ज्ञान क्यों नहीं है कमल कुमार जी? व्हाट इज द रीजन? केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा है कि नहीं? सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा हो कि नहीं आप और हम हैं? तो अभी अपन को केवल ज्ञान क्यों नहीं? बेबी तुम बता है? कोई और किसी के ज्ञान में? यार ये पंडित साहब कह रहे केवल ज्ञानावरण कर्म है इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसा दिमाग में से उतारो। ये कोई परद्रव्य से तेरी पर्याय नहीं होती। निमित्त अपने यहाँ किंचित कर होता है, निमित्त करता नहीं होता। निमित्त का ज्ञान कराया, निमित्त नहीं माने उसका भी अज्ञान, और निमित्त को करता माने उसे तो और ज्यादा मोटा। केवल ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय केवल ज्ञान की लायकात वाली पर्याय की योग्यता नहीं है। और जब होगी तब उस समय कर्म का आवरण नहीं रहेगा, यहाँ अपनी योग्यता से प्रकट हो। स्वतंत्रता में बाधा आए समझ लेना वो पढ़ाई गड़बड़। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बहुत बड़े विद्वान कहलाते थे उस समय, इंडिया में एक नंबर के सबसे पूज्य आदरणीय विद्वान माने जाते। वो कहते थे, विदेशी आदमी आए कि हमें जैन दर्शन में 2 शब्द में बता सकते पूरा जैन धर्म? तो उनने सोच के बताया कि स्वतंत्रता और स्वावलंबन, इतने में पूरा जैन धर्म समाज। अणु अणु की स्वतंत्रता घोषित करता हो, समझ लेना ये सही उपदेश। और उससे पढ़कर समझकर स्वावलंबन करना आ रहा है, समझ लेना रास्ता मिल गया। फिर से अभी अपन को केवल ज्ञान नहीं है, ज्ञानावरण कर्म भी है, दर्शनावरण कर्म भी है, और अंतराय कर्म। इसे कौन सा नाम दिया है? निमित्त। और निमित्त किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप परिनिमित्त। तो ये परिभाषा है अपने निमित्त की बता।
जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उन कर्मों के क्षयसम से। अब क्षयसम क्या? अभी आवरण बताए कि ये ज्ञान तो नहीं, अब क्षयसम है। तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयसम से अपन को जो प्रगट ज्ञान है वो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयसम से है कि नहीं? अच्छे अच्छे पढ़े लिखों की समझ पंडित जी जगा रहे। अरे बहुत तकलीफ है, क्योंकि पढ़ना नहीं आता ना, तो अपन को करणान योग में अनर्थ कर सकते अपन। पंडित जी की देखो 26 नंबर के पेज में क्या खोल, ये कर्ण जो ज्ञान तुझे है ये ज्ञानावरणी कर्म के क्षयसम से नहीं है। जैसे मेघ पटल से कहा कि जैसे मेघ पटल से उजाला नहीं आता, मन दो चाहे तीव्र हो, ज्ञान का उजाले का काम सूर्य का है, उसमें से ही आए, नहीं आए तो सूर्य की योग्यता है, आ जाए तो सूर्य की। ऐसे अब अपने में हमें जो प्रगट ज्ञान है वो कहाँ से आ रहा? कि हमारे स्वभाव से आ रहा। क्यों आ रहा? क्योंकि स्वभाव ज्ञान स्वभाव ही तो आ रहा। तो एक कर्म के क्षयसम से आ रहा क्यों? सोचो जरा कौन सी भ्रम निकाल। क्षयसम से जितना ज्ञान दर्शन बीज प्रकट है, ये भाषा रहती है ना गणनान युग की, बिल्कुल ऐसी भाषा है। और तुम्हें पढ़ना आना चाहिए बस, यदि नहीं आया ना तो ये तुम्हें ये देखोगे ज्ञान यहाँ वो दिखेगा वो। जितना ज्ञान प्रकट है उस जीव के स्वभाव का ही अंश ही है। गजब की व्याख्या। अभी नहीं देखो, अभी किसी को आत्मा नहीं दिख रहा है, वो बता रहा है कि ये जो तुझे ज्ञान हो रहा है कि नहीं, शरीर को तो ज्ञान होता है, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था अब तक प्रभु। जड़ चेतन सर्जन करता है, जड़ में से चेतन की पर्याय आती। फिर से भैया, ये आंख से दिखता है कि नहीं, कान से सुनाई पड़ता है कि नहीं, जीभ से स्वाद लेना आता है कि नहीं, ये कहते भैया थोड़ा तो इज्जत करो आत्मा की, बिल्कुल ही बेइज्जती करते। अरे कान खुद ही जड़ है, उसे खुद ही अकल नहीं है सुनने की, और वो सुना देगा ये समझदार को। जब तुम जानते हो ना तब कान निमित्त बन। यदि आपका उपयोग लगा हो ना, कहीं घर चला जाता है ना विधान करते करते, कितने लोग तो घर पहुंच जाते। कई बार ये तो कुछ काम करके आ जाते उतनी देर। कुछ लोग बिल चुका देते हैं, कुछ लोग दुकान खोल जाते हैं। ये आपको देखो, अपने से पूछो, एक जाप देने बैठो और एक दिन देखो कि कितनी जाप देने के समय विकल्प तो कई काफ़ी भर जाएंगे। इतना चंचल मत। और वे कह रहे हैं कि जो ज्ञान होता है वो तेरे स्वभाव का ही अंश। सुनना भी ये 5 मिनट, स्वभाव का अंश ही है और कहीं से नहीं आ सकता। कर्म जनित उपाधिक भाव, पढ़ो क्या लिखा है, कर्म जनित नहीं है, उपाधिक भाव नहीं है, स्वभाव भाव, स्वभाव का। तो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर आज तक अभाव नहीं हुआ है, ना कभी होगा। एक बात ये सदा काल मौजूद रहता, इससे पता चलता है जीव इस ही के द्वारा। अब तुम्हारे पास साधन क्या बन गया दिया? ज्ञान, जानना जानना, ये तो कोई मना नहीं कर सकता नहीं कि हम जानते हैं, जानना जानना हो रहा। अब इसी के द्वारा पता कैसे चलता है कि तुम जीव हो? जीव के जीवत्व पने का नक्की करो कि जो जानता वही जीव, मैं ही जीव। अभी थोड़ी अभ्यास में लगे, ताकत लगे, क्योंकि अनादि का उल्टा चल रहा है। नशा भांग का नशा खाता है और उससे गुटखा छुड़वा रहे आचार्य देव कि भैया हम तो नहीं रह सकते, हम तड़प जाएं, हम मर जाएं। जो चाय पीते हैं ना वो कहते जब चाय पीते जब तो पीछे जाते, जब चाय पीते जब तो मंदिरा पाते। इतना बिक गया है चाय में कि भगवान भी समय पर नहीं दी। तो अब उसे छुड़वाना चाहे, कहा विदेशी चीज़ सीख ली, धीरे धीरे छोड़ी, पहले माने तो कि ये नशा। ऐसे आचार्य जी कहते हैं कि जो बताओ जानता है उसे क्या कहते हो? जीव कहते। जीव ही जानता। 6 द्रव्य में कौन जानता है? जीव ही जान। तो तुम जानते हो कि नहीं? बोलो तो, तुम लोग जानते हो कि नहीं? जानते। तो तुम जीव हो कि अजीव? तो फिर बाइये कौन है? फिर इतने फिर 1 मिनट में गायब। अभी संसार में तो तुम मेला हो कि नहीं?
व्यवहार से तो मेला हो कि नहीं, ऐसे उल्टे सीधे व्यवहार के दुरुपयोग किए। अरे व्यवहार से कथन होता, व्यवहार से ऐसे अच्छे से सुनना भी है। ये कह रहे हैं कि जीव तुझे पता नहीं चलता था कि मैं जीव हूँ, हम बताते जीव है, क्योंकि जीव उसे कहते हैं जो सदा काल जानता देखता है। तो अभी आप जान रहे हो कि नहीं जान रहे, तो इस जीव के इसी के द्वारा यानी प्राप्त ज्ञान के द्वारा जितना ज्ञान हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उसका नाम आत्मार्थी ज्ञानी नहीं। जो जीव जो लक्षण है उससे आत्मा जान ले, वो बहुत बड़ा ज्ञान। इसी के द्वारा यानी प्रगट ज्ञान के द्वारा काय का पता चला, जीव के जीवत्वपने का निश्चय किया जाता है। यह देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु से क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। बताओ, इतना सरल बता रहे हैं और अपन को ऐसा लगे आत्मा दिखता ही नहीं है? इतने दिन से सुन रहे हैं आत्मा नहीं दिखती। और आचार्य देव कौन ये पूछ रहे हैं कि तुम इतने दिन से आ रहे हो, तुम मंदिर में नेमिनाथ बैठे ही दिख रहे हैं कि नहीं, तुम्हें जान रहे हो, तुम भगवान नेमिनाथ जान रहे हो और भगवान नेमिनाथ को जानने वाला ज्ञान नहीं दिख रहा। इतनी अरुचि को मिटाने के लिए जैन धर्म मिला, बहुत कठिन नहीं है, पर ये रुचि का खेल, ये छेव सम का खेल बहुत सरल करके बता रहे कि तेरे जीव के जीवत्वपने का निश्चय काय से हुआ, प्राप्त ज्ञान से। तो ज्ञान तुझे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ज्ञान किसका होता है, ज्ञायक का होता है कि कोई ज्ञेयों का होता है, ज्ञेय का कहा जाता है, होता तो ज्ञायक का ही। तो अभी जब ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान और आत्मा तादात्म में है, तो तू आत्मा है कि नहीं। अब दूसरा प्रश्न कि जब हम आत्मा हैं और हमें ज्ञान है तो आनंद क्यों नहीं आता। चतुर आदमी बैठा, आनंद तो आना चाहिए। हमें अगली साल हमारे लड़के की हम शादी कर लेंगे, दहेज आज दे दो ना। अब तुम्हें देना तो है, 1 करोड़ नगद दे देना, 1 सोने की कार देना, हम ज़्यादा तो मांगते नहीं थे। एक बंगला ले देना, 1 करोड़ 50 लाख का मिल रहा हमारे, और वो कोई आप ही के काम में आए कुछ, तो शादी अगले साल कर। ऐसे ये बनिया क्या कहता है कि हमें आनंद तो आना चाहिए। घोर अरुचि है इस व्यक्ति आत्मा। अपने घर जाते हैं और घर वाली लड़ती हो तो भी अपने घर जाते, सब लोग सब जानते हैं। तो क्यों जाते हो जब लड़ती है या लड़ता है, दोनों तरफ लगा दी कि जब आपके घर में मच्छर भी हैं, पत्नी और पति की नहीं बनती, तो भी आप अपने घर क्यों जाते। अपना है ना भाई साहब, अपना है। एक बाबा जी बैठे थे चबूतरा कि मालिक भिखारी कह रहे बाबू जी कुछ मिल जाए कि हम ही भूखे बैठे। तो 12 बजे अभी तक बहू नहीं पूछ रहे, नहीं पूछ, तो बोले हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ कैसे चले, हमारे लड़का बच्चा ना पूछे, है तो हम ही रहे। वहाँ तो कितनी चतुराई करते। तो ऐसे ही अभी आनंद को मुख्य मत करो, ये संवर तत्व है। ये आनंद प्रकट कराने की विधि बता रहे कि जब तुम अपने को जीव तत्व जानोगे तो आनंद आएगा। आनंद मानने में आता है। करोड़ों रुपए बैंक में भरे हैं और मैनेजर को करोड़ों रुपए का आनंद आता है कि नहीं, नहीं आता। और उसे जो 1 लाख रुपए मिलते उसका आनंद आता है कि नहीं आता है, क्योंकि वो अपनी। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे तुम्हारे पास छटाक बराबर ज्ञान है, पर इस ज्ञान से तुम्हारा पता चल गया कि यू आर जीव, यू आर सोल, यू आर गॉड, यू आर सिद्ध भगवान। तो तुम्हें इसमें प्रसन्नता होती है कि नहीं। पंडित जी दिखा दो तो प्रसन्न हो। घूमो घूमो, सब्जी बाजार जाओ तो, अरे तुम खुद ही आत्मा हो, तुम खुद ही इस भगवान को जान रहे हो, तुम कह रहे कि हमें आत्मा दिखाओ, यानी तुम आत्मा में हम लाने नहीं चाहते। इतना सरल धर्म कहीं नहीं मिलेगा जो पंडित साहब दे। यह देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु कौन है, यही आत्मा, यही आत्मा, यही आत्मा। इसमें अपनापन लाने का नाम सम्यक दर्शन। और जब सम्यक दर्शन यानी अपनी लगने लगती है तो संवर गिफ्ट में मिलता है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है और उससे मोक्ष मार्ग चलता है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। टाइम हो गया, टाइम है, चले बैठो। तो ये ले लो आप। इस तरह दे दो। क्या है, वैराग्य आए जीव के हृदय पिघलना चाहिए। इसके लिए हमने सोचा कि आज अपन पढ़े 10 मिनट, सबको याद भी होगा और कागज पहुंचे जा रहे। देखो पहले आलोचना पाठ पढ़ते थे, समाधि मरण पढ़ते थे, वैराग पाठ पढ़ते थे। ऐसा जीव भींगा हृदय चाहिए, भींगा हो, जैसे अपन जेल में पड़े हो, कोई निकालने आए ना, तो अपन को एकदम ऐसा लगता है कि बहुत उपकार है। ऐसे है ये सब रचनाएं। बंदो सिरियर हंत परम गुण जो सबको सुखदाई। इस जग में दुख जो सो तुम जानो राई। अब मैं अर्ज करूं प्रभु तुमसे कर समाधि और माही। अंत समय में यह वर मांगो सो दीजिए जगराई। 10 पढ़ना है। भव भव में तन धार नई में भव भव शुभ संग पायो। भव भव में नृपरिधि लही में माते पिता सुत थायो। भव भव में तन पुरुष तनोधर नारी हो तन लीनो। भव भव में भयो नपुंसक आत्म गुण नहीं चीनो। भव भव में सुर पदवी पाई ताकि सुख यति भोगे। भव भव में गति नरक तनीधर दुख पाए विधि योगी। भव भव में ते यंच योनिधर पायो दुख यति। भव भव में साधरी मी जन को संग मिलो हितकारी। भव भव में जिन पूजन कीनी दान सुपात्र दीनो। भव भव में समाओ शरण में देखो जिन गुण भीनो। ऐसी वस्तु मिली भव भव में सम्यक गुण नहीं पायो। ना समाधि युत मरण कियो में ताते जग भर मायो। काल अनादि गयो जग भ्रमते हरण कीनो। एक बार हो सम्यक युत में निज आत्म नहीं चीनो। जो निज पर को ज्ञान हुए तो मरण समय दुख काई। देह विनाशी में निज भासी ज्योति स्वरूप सदाई।
विषय कसायन की बस हु कर पनो जान्यो कर मिथ्या सरधान ये विच आत्म नाही पिछान्यो यो कली सही धार मरण कर चारों गति भर मायो सम्यक दर्शन ज्ञान चरण हृदय में नहीं लायो अवया अरज करो प्रभु सुनिए मरण समय मांगो रोग जनित पीड़ा मत होवे अरु कसाय मत जागो ये मुझे मरण इन हर साता कीजे जो समाधियुत मरण होए मुझ अरु में त्यागज छीजे यह तन सात को धात मई है देखत ही घिन आवे चरम लपेटी ऊपर सोए भीतर विष्टा पावे अति दुर्गंध या पावन सोय देह विनाशी जिय अविनाशी नित स्वरूप कहावे यह तन जीर्ण कुटी सम आत्म याते प्रीत न कीजे नूतन मैल मिले जब भाई तब या में क्या चीजे मृत्यु होने से हानि कौन है या को वह मत लाओ समिता से जो देत जोगी तो सुवेतन तुम पाओ मृत्यु मित्र कारी तेरू के माही जीरण तन से दे तुन योय या सम साहु नाई या सीति इस मृत्यु समय पर उत्सव अति ही कीजे क्लेश भाव को त्यागे सयाने समेता ऐसा समाधि मरण पाठ कविवर सूरचंद जी द्वारा रचे थे। कितनी मार्मिक प्रेरणा भरे। आत्मा नहीं जाना, सब कुछ मिला, समोषण गया, दिव्य ध्वनि सुनी, महान व्रत धारण कर लिए, मुनि हो गया, बस कमी क्या रह जाती है? आत्म गुण नहीं चाहिए। ये कितना इसेंशियल है, कंपलसरी है। इसको कैसे इग्नोर करते रहे वो अरुचि दूर होगी। अपन सब ज्ञान इसका अध्ययन करेंगे। कल इसका थोड़ा भाव अपन करेंगे। जिनवाणी स्तुति के लिए